Good morning, everyone. So, today I'm going to start the next topic. But before starting that topic, I hope कि some of the numericals are left. कुछ questions भी रह गए हैं तो आपने यहाँ पर ये second वाला जो question है, I think it is done कि a scooter acquires a velocity of 36 km/h in 10 seconds just after the start. तो मैंने आपको बताया था कि जो भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि स्टार्ट या स्टेशनरी पॉइंट ऐसा कोई वर्ड आ रहा है, रेस्ट लिखा है, तो वहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी। और जहाँ पर ये लिखा होता है कि बॉडी स्टॉप्स, तो वहाँ पर फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होती है। तो इस क्वेश्चन में आपने सॉल्व कर लिया होगा कि एक्सेलरेशन कितना है। दूसरी बात, यूनिट्स को सेम एसआई सिस्टम में जो एसआई सिस्टम होता है, एसआई यूनिट्स होती हैं, उस पर कन्वर्ट करते हैं। तो किलोमीटर पर आवर को आप लास्ट में किस में कन्वर्ट करते हैं? मीटर पर सेकंड में। और वो कन्वर्जन कैसे करते हैं? तो इट शुड बी मल्टीप्लाइड विद 5/18। ओके, सो टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। तो ये जो हमारी एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज जो है वो रिमेनिंग थी। तो यहाँ से स्टार्ट करती हूँ मैं। इसके कुछ क्वेश्चंस जो वो होमवर्क भी होंगे, तो होमवर्क आपको सेपरेट नहीं होगा, इसी में होमवर्क अटैच्ड है। कौन से क्वेश्चन करना होंगे आई टेल यू। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसका, नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच करस्पॉन्ड्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो किससे रिप्रेजेंट होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से। तो ऑब्वियसली इसका आंसर है एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन और फार्मूला ही रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशंस कैन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी बी चेंज्ड। तो किन कंडीशन में बॉडी की वेलोसिटी जो है वो चेंज होती है? तो बॉडी की वेलोसिटी चेंज होने के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि बॉडी पर अगर फोर्स लग रहा है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। ओके, नेक्स्ट है डिफाइन एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी। तो वही डेफिनेशन आ जाती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी विद टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो लिखा है व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो ये आपने पढ़ा है कि एक्सेलरेशन की जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये मैंने आपको कराया भी है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का एग्जांपल क्या होगा। तो उसमें आपने एग्जांपल दिया था फ्री फॉल वाला, जिसमें एक जो बॉल है या एक बॉडी है वो नीचे की तरफ थ्रो की गई तो उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ में इंक्रीज़ होती है। ये पॉजिटिव या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दोनों में आता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन इसी का अपोजिट है कि अगर एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करें तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आप जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था वो भी दे सकते हैं, और या फिर एक और एग्जांपल था कि बॉडी मूविंग डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन पे बॉडी नीचे आ रही है तो भी उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज़ होती है। नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल था कि अगर कोई व्हीकल जो है दैट इज़ मूविंग ऑन अ क्राउडेड रोड, तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। और ई पॉइंट जो लिखा है उसमें लिखा है, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट फर्स्ट इंक्रीजेज रिमेन्स कांस्टेंट फॉर सम टाइम एंड देन डिक्रीजेज। तो इसका एग्जांपल सबसे अच्छा आप दे सकते हैं ट्रेन का मोशन, क्योंकि ट्रेन जब चलना स्टार्ट करती है तो सबसे पहले उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ होती है, क्योंकि स्टेशन पे उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है प्लेटफॉर्म पे। जब वहाँ से चलेगी तो वेलोसिटी एक्वायर करेगी, मतलब इंक्रीज़ होगी वेलोसिटी। फिर वो जो बीच में पाथ के चलती है, थोड़ा आगे बढ़ने के बाद कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है, वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद में जब नेक्स्ट स्टेशन आने वाला होता है तो उसकी वेलोसिटी फिर से डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। तो इन दिस एग्जांपल यू कैन राइट द मोशन ऑफ अ ट्रेन। तो इन सभी के एग्जांपल्स आपको, ये सारे क्वेश्चन जो है ना, दिस ऑल दीज क्वेश्चंस
यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक, ये आपको लिखना है सारे, ताकि इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप करते रहें। नेक्स्ट है इसके बाद में ऑप्शनल है या MCQ। द SI यूनिट ऑफ रिटार्डेशन इज, रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन एक ही चीज़ होती है, तो दोनों की यूनिट सेम होगी, तो इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि C ऑप्शन है। इन केस ऑफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो आपको पता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन वो होता है जिसमें पहले यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कम होती है और फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें होगा B ऑप्शन, क्योंकि V इज़ ग्रेटर दैन U। ओके, नेक्स्ट फिर यहाँ से आते हैं होम असाइनमेंट पर। होम असाइनमेंट में इसमें लिखा हुआ है डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में आपको बताना है डिफरेंस। तो डिफरेंस के लिए एटलीस्ट 3 पॉइंट्स लिखने होते हैं। ओके, तो 3 पॉइंट्स यहाँ पर आप कौन कौन से बताएंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है दैट मे बी फ्रॉम द डेफिनीशन से जो पॉइंट आता है उसको आप फर्स्ट पॉइंट बना सकते हैं। तो एक साइड में लिख देंगे वेलोसिटी में कि इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या इट इज़ द चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, और एक्सेलरेशन में आएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। दूसरा पॉइंट आप बता सकते हैं SI यूनिट का, तो उसमें लिख देंगे कि इट्स SI यूनिट इज़ मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन की SI यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप बता सकते हैं कि वेलोसिटी जो है वो डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट जो है दैट डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। ओके, तो ये आपका इसका डिफरेंस हो गया। फिर एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन में डिफरेंस बताना है। तो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में क्या डिफरेंस होता है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और रिटार्डेशन का मीनिंग होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट आप ये बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन में बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है, रिटार्डेशन में डिक्रीज़ होती है। ओके, नेक्स्ट आप बता सकते हैं कि जो नेक्स्ट लिख सकते हैं आप इन दोनों का एक एक एग्जांपल, कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन मींस द फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी जब डाउनवर्ड्स मोशन कर रही है, और रिटार्डेशन बॉडी जब अपवर्ड्स मोशन करती है। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म का मतलब है कि बॉडी की वेलोसिटी चाहे इंक्रीज़ कर रही हो या डिक्रीज़ कर रही हो टाइम के साथ में, लेकिन वो जो है क्या होता है कांस्टेंट रहती है, उसमें जो चेंज होता है टाइम के साथ वो इक्वल होता है। ऐसे ही आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो अनइक्वल होता है टाइम के साथ में। ओके, फॉर एग्जांपल्स लिख सकते हैं इनके। तो ये तीनों में डिफरेंस हो गया। उसके बाद ये जो न्यूमेरिकल है दिस इज़ फॉर होमवर्क। ओके, इसमें लिखा है अ स्कूटर एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर इन 15 सेकेंड जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। बिल्कुल वैसा ही है। तो आपको यहाँ टाइम दे रखा है 15 सेकेंड, वेलोसिटी दे रखी है v, और u कितनी है 0, क्योंकि जस्ट आफ्टर द स्टार्ट लिखा है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर, तो इसमें आप फार्मूला पुट करेंगे और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। ओके, कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट, फिर इसमें दे रखा है ये थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है कि व्हेन द बॉडी इज़ मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन इज़। तो एक बॉडी जब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में चलती है तो उसका एक्सेलरेशन कैसा होता है। तो आपको पता है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है उसका मतलब u और v दोनों इक्वल है, तो क्या हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो v और u दोनों इक्वल हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। एक्सेलरेशन का आंसर क्या आएगा 0। तो याद भी रखिएगा कि जब कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती है तो हमेशा उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो कैसा होता है 0। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है 0। फोर्थ क्वेश्चन है व्हेन अ बॉडी स्टॉप्स और कम्स टू रेस्ट देन। एक बॉडी
स्टॉप हो जा रही है, रुक जा रही है, तो इसमें से क्या सही है? तो आपको पता है कि स्टॉप हो रही है या रुक जा रही है, उस कंडीशन में हमेशा बी ऑप्शन सही होगा, v इज इक्वल टू 0। ओके, थर्ड क्वेश्चन है इसका, अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर। दो वेलोसिटीज़ हैं, कार पहले 18 से चली, फिर बाद में 36 हो गई उसकी वेलोसिटी। टाइम कितना लगा? 5 सेकेंड। एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो इसमें आपको एक काम ये करना होगा कि दोनों में आपको वेलोसिटी को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो 18 को कन्वर्ट करेंगे, 36 को कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे? बाय मल्टीप्लाइंग विद 5/18। ओके, तो कन्वर्ट करेंगे, फिर आप फॉर्मूला लगाएंगे v माइनस यू अपॉन टी, उसके बाद में आप एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, आंसर आना चाहिए 1। ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ओके, फोर्थ वाला जो है वो न्यूमेरिकल है, उसमें लिखा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अब ये मैं आपको समझा दे रही हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब पहली चीज़ हो गई इसमें u0, ठीक है। फिर लिखा है निकिता पैडल्स हर बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर्स पर सेकेंड एंड 25 सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी हो गई? 5 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में? 25 सेकेंड में। ओके, देन शी अप्लाइज brakes so that the velocity of the bicycle comes down to 4 meter per second in the next 5 seconds. कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ बाइसिकल इन बोथ द केसेस। तो पहले हम ऊपर वाला केस सॉल्व कर लेते हैं। इस केस में कहा था कि उसने रेस्ट से चलना स्टार्ट किया, फिर उसकी वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड, कितने टाइम में? 25 सेकेंड में। इस पार्ट का एक्सेलरेशन फाइंड करें तो a इज इक्वल टू v कितना है? 5, u कितना है? 0, टाइम कितना लगा? 25। ओके, तो 5/25 का मतलब 1/5, और 1/5 को सॉल्व करेंगे तो 0.2। इस पार्ट का आंसर आया 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ये पार्ट 1 आपका फिनिश हो गया। अब इसी क्वेश्चन में एक और पार्ट है आगे, कि अब उसके आगे क्या हुआ है कि देन शी अप्लाइज द ब्रेक्स सो दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए अब की बार में क्या होगा, वो कितनी वेलोसिटी से चल रही थी? तो जो पहले वाले केस में फाइनल वेलोसिटी है उसी वेलोसिटी से तो वो चल रही थी, तो जो पहले वाले केस में फाइनल वेलोसिटी होगी वो दूसरे वाले केस में इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। तो अब की बार में u कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब उसने ब्रेक लगाए तो वेलोसिटी घट गई, 0 नहीं हुई, घट गई, क्योंकि इसमें दे रखा है कितनी हो जाती है? 4, घट के 4 हो जाती है, 4 मीटर पर सेकेंड। अब कितना टाइम लगा? अब की बार में लिखा है टाइम लगता है 5 सेकेंड, ठीक है। तो अब फिर से आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखिए पहला वाला आंसर हमारा मैच भी हो गया, 0.2 आ रहा, दूसरी बार में -0.2 आना चाहिए। तो v माइनस यू, v कितना है? 4, माइनस यू कितना है? 5, अपॉन टाइम कितना है? 5। इसको हमने सॉल्व किया तो 4 - 5 यानी कि -1/5, और -1/5 सॉल्व करेंगे तो फिर से कितना आ जाएगा? 0.2, लेकिन माइनस साइन के साथ में आएगा, -0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आपको न्यूमेरिकल्स की स्पेशली बहुत प्रैक्टिस करनी है। एक काम कर सकते हैं आप, जो इसमें ऑप्शनल MCQ ये सब बताया ना मैंने, ये छोड़ दीजिएगा, डोंट राइट इन द कॉपी। सिर्फ जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको कॉपी में लिखने हैं, ठीक है। थ्योरी वाले क्वेश्चन और MCQ क्योंकि बहुत टाइम लगेगा और बहुत सारा मटेरियल हो जाएगा, मेन एक्सरसाइज भी करनी है लास्ट में, तो आप इसके जितने न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे कॉपी में करेंगे। ओके, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो जब भी आपको देखने की ज़रूरत पड़ेगी तो वीडियो इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब, देन यू कैन सी ऑल द क्वेश्चंस। ओके, सो दिस टॉपिक एक्सेलरेशन इज़ फिनिश्ड। अब उसके बाद हमारा एक डिफरेंट टॉपिक स्टार्ट होता है, अलग टॉपिक है एक ये, और इसमें ग्राफ्स के बारे में आपको समझाया जाएगा, क्योंकि जो फर्स्ट चैप्टर है आपका मोशन, उसका जो हाफ पार्ट है, जो लास्ट वाला पार्ट है, क्योंकि मोस्टली ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है, लास्ट पार्ट में क्या है,
ये जो हेडिंग लिखा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, इसमें आपको कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, ड्राइव करनी पड़ेंगी, मतलब फार्मूला स्टेप बाय स्टेप कैसे करके सॉल्व करके लाते हैं, दैट यू हैव टू डू। ओके, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका। ग्राफ्स बनाना आपको सिखाया जाएगा। तो सबसे पहले इसके कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं वो मैं समझा दे रही हूँ कि इस चैप्टर के इस पार्ट को आपको करना कैसे है। तो देखिए, इसमें ग्राफ जो बनाने हैं वो ग्राफ पेपर पर ही बनाने हैं। ओके, तो आप जो ग्राफ पेपर होते हैं ना उनका यूज़ करिएगा। एक ग्राफ पेपर वाली बुक मंगा लीजिए और उसमें जो पूरा एक बड़ा पेपर होता है ना ग्राफ वाला, उसको 4 पीसेस में डिवाइड कर लेंगे और हर एक जगह जो भी ग्राफ बनाना होगा उसमें ये वाला पीस यूज़ करेंगे, 1/4 वाला। तो उसका मतलब एक बड़े ग्राफ पेपर से आपके 4 ग्राफ्स बन सकते हैं। ठीक है, तो वो छोटा पीस जो है वो जहाँ पर भी आपको ग्राफ बनाना होगा वहाँ वो पेस्ट कर देंगे। और यूज़ करना है आपको पेंसिल और स्केल। ग्राफ बनाने में आप पेन से ग्राफ बिल्कुल नहीं बनाएंगे, अदरवाइज व्हेन यू विल सबमिट द कॉपीज आई विल कट इट। ओके, सो टेक केयर ऑफ दिस थिंग। दूसरी बात, जब आप ग्राफ बना रहे होंगे पेंसिल से, तो पेंसिल शुड बी शार्प। ठीक है, पेंसिल जो है वो थिक नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपने थिक लाइंस खींची ना ग्राफ में, बहुत ज़्यादा रब करके पेंसिल को और थिक मोटी मोटी लाइंस खींचेंगे, तब अगेन द सेम कंडीशन विल बी देयर, ग्राफ विल बी कट। क्योंकि ग्राफ का तरीका है, एक बहुत शार्प पेंसिल से ग्राफ बनता है, एक सिंगल लाइन खींची जाती है बस। जैसे आपको ऐसे ऐसे करके बनाना है, तो ऐसा नहीं कि आप ऐसे ऐसे करके ऐसे कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट गुड। ऐसे करके ऐसे कोई भी ग्राफ नहीं होना चाहिए, एक शार्प पेंसिल से सिंपल ग्राफ बना होगा। तो बहुत ध्यान से जो भी वीडियो में बताया जा रहा है, लिसन इट वेरी केयरफुली, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक्स करते हैं। तो अवॉइड ऑल दीज मिस्टेक्स, शार्प पेंसिल का यूज़ करिए, पेन से नहीं बना होना चाहिए ग्राफ। ओके, तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो सबसे पहले आप ये हेडिंग लिखेंगे, उसके बाद में इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि व्हेन द मोशन ऑफ अ बॉडी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्राफ देन इट्स कॉल्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। जब बॉडी का मोशन ग्राफ से रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अब आगे आपको कौन कौन से ग्राफ स्टडी करने हैं, बहुत सारे ग्राफ्स हैं इसमें। पोजीशन टाइम यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में। दूसरा ग्राफ होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तीसरा होता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। और इन ग्राफ्स के भी बहुत सारे सब ग्राफ्स बनेंगे, इस हेडिंग के अंदर भी बहुत सारे सब हेडिंग्स आएंगे। तो लगभग एक एक हेडिंग में आपको 4, 5, 6 ग्राफ्स भी बनाने हो सकते हैं। तो ग्राफ पेपर अरेंज करके रखिए। तो सबसे पहले फॉलोइंग आर द वेरियस ग्राफ। सबसे पहले आता है पोजीशन टाइम ग्राफ भी बोला जाता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी बोला जाता है। हमेशा जब भी ग्राफ की बात हो रही है तो उसमें 2 एक्सेस होती हैं, तो हमेशा यहाँ पर ये जो एक्स एक्सेस है ये हमेशा टाइम की एक्सेस रहेगी। ठीक है, टाइम को यहाँ शो करना है, बाकी जो भी दूसरी क्वांटिटी मान लीजिए डिस्टेंस टाइम है तो डिस्टेंस को इधर शो कर देंगे, वेलोसिटी टाइम है तो वेलोसिटी इधर आ जाएगी, जो भी है। तो फ़िलहाल ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो उसको एसटी ग्राफ शॉर्ट में लिखा जाता है, क्योंकि डिस्टेंस का सिंबल एस है, या कभी कभी डीटी ग्राफ भी बोल दिया जाता है, लेकिन प्रॉपर एसटी ग्राफ ही है। ओके, तो एस क्या है डिस्टेंस और टी क्या है टाइम, इन दोनों एक्सिस पे इसको शो करना होगा। तो उसको डिफाइन करेंगे पहले, द ग्राफ ड्रॉन बिटवीन पोजीशन एंड टाइम एक्सिस। ओके, ये एक्सिस वर्ड का ध्यान रखिएगा। एक्सिस की 2 स्पेलिंग होती हैं, एक AXIS और AXES। तो AXIS एक्सिस वर्ड वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर एक सिंगल एक्सिस होती है, जैसे खाली एक्स या खाली वाई के बारे में बात हो रही है। जहाँ दोनों के लिए बोला जा रहा है, प्लूरल है, जैसे यहाँ लिखा है पोजीशन एंड टाइम एक्सिस, दोनों की बात हो रही है, वहाँ पर ES लगाते हैं क्योंकि प्लूरल होता है, और IS जो है वो सिंगुलर होता है। तो द ग्राफ ड्रॉन बिटवीन पोजीशन एंड टाइम एक्सिस इज कॉल्ड पोजीशन टाइम ग्राफ। ओके, तो ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ है, जो ST ग्राफ है, वो इतने पार्ट्स में स्टडी किया जाता है, ये लिखा है यहाँ पर। ओके,
तो इसके बाद में मैं स्टार्ट कर रही हूँ इसके टाइप्स को, ठीक है।